नमस्कार साथियों, केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भाग 16 में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे, जो कि कुछ विशेष वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों के बारे में हमें बताता है। उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? ये कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण रहेगा। मतलब हर लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी, उन पे कोई और भी वर्ग नहीं चुनाव लड़ सकता। फिर अनुच्छेद 331, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। मतलब पहले जो एंग्लो इंडियन होते थे उनके लिए भी ये है, लेकिन हालांकि अब ये समाप्त हो चुका है। एंग्लो इंडियन जैसा भारत में कुछ रह नहीं गया है। फिर अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में भी सेम इसी प्रकार जैसे लोकसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित रहती थी, उसी तरह से राज्य की विधानसभाओं में भी आरक्षित रहेंगी। फिर जैसे 331 है, उसी तरह 333 भी है, वो लोकसभा के लिए था। यहाँ राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरक्षण किया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। फिर अनुच्छेद 338, 338A, 338B। ओके, तो इसमें 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, फिर 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, फिर 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बारे में मतलब आयोग का गठन किया गया इनके तहत। फिर अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्ग जो OBCs होते हैं, OBC, BC, EBC ये सब होते हैं ना, स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति। मतलब इनकी जांच, मतलब इनकी स्थिति क्या है, ये धीरे धीरे हालांकि सुधार होता रहता है इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में, तो उसके लिए ये ऐसा आयोग बनाया जाएगा कि इनका जांच होता रहेगा। जो ज़्यादा पिछड़ा है उसको वापस पिछड़े में, जनरल से पिछड़े में डाल दिया जाएगा, और पिछड़े से उसको वापस जनरल में डाल दिया जाएगा, या हो सकता है कुछ पिछड़े और ज़्यादा पिछड़ गए हैं तो उसको SC ST में डाल दिया जा सकता है। तो ये आयोग का काम होता है। फिर 341 में अनुसूचित जातियाँ, मतलब कौन कौन सी जातियाँ अनुसूचित होंगी, ये इसी आयोग मतलब इसी अनुच्छेद के तहत तय किया जाता है। और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ, मतलब कौन कौन सी जातियाँ अनुसूचित जनजाति में आएंगी, ये इस अनुच्छेद के तहत तय किया जाता है। तो आपको ये जानकारियाँ कैसी लगें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद।